हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और 15 15 दिन बाद, करेक्ट 15 दिन बाद आज मैं जा रही हूँ अपने हॉस्पिटल। हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि ये महीना मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। गांव जाने से पहले ही तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन पहले, और आने के टाइम भी तबीयत ख़राब। खैर, अगर मैं जाती नहीं तो घर में और भी ख़राब हो जाती, अकेले अकेले बैठ के भी क्या करती। जाने का तो मन नहीं था, मन में बहुत क्वेश्चन थे कि जाऊं कि छुट्टी ले लूं, क्या करूं। मन ही नहीं कर रहा था, अजीब सा लग रहा था, बट ठीक था। गई तो फिर पता चला कि हाँ, डिसीज़न लेके अच्छा किया। कुछ ड्राइव किया अपनी स्कूटी को तो कुछ देर ठंडी हवा, अच्छा फ्रेश एयर मिला तो अच्छा लगा। और प्लस वहाँ पे गई तो काम किया थोड़ा बहुत और मूड भी चेंज हो गया, अच्छा लग रहा था। तबीयत तो ठीक ठाक मतलब हो गई थी वहाँ जाते ही हॉस्पिटल। और ये भी सोच के चली गई कि चलो कुछ होगा भी तो क्या, हॉस्पिटल में ही है तो हम बाय बाय। तो बस तैयार हो रही थी, इधर अनु बहुत परेशान कर रहा था, उसको भी देख रही थी। और तैयार करके उसको भी अपने साथ लेके जाना था, मतलब उसको छोड़ते हुए फिर मुझे अपने हॉस्पिटल जाना था। बहुत मुझे जब भी कहीं जाना होता है ना तो उससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब होती है, या फिर तबीयत ख़राब हो या फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है तभी मुझे कहीं जाना होता है। खैर, ज़्यादातर तो मेरी तबीयत पहले से ख़राब रहती है, मेरे हस्बैंड को उसी टाइम जाना होता है। उनसे जब भी शादी जब से मैंने की है ना, तब से ट्रैवल इतना मेरा बढ़ गया है ना। 10 सालों में मैंने बहुत ट्रैवलिंग की, बहुत ज़्यादा, बिना मतलब के। खैर, जब भी मैं बीमार रहती मेरे पति को तभी कहीं आना जाना होता है। उनको कोई मतलब नहीं है, तुम बीमार हो चल सकते हो या रास्ते में मर गए, कोई मतलब नहीं भाई। तू उनको जाना है, उनका तो बस टाइम पे होना चाहिए। खैर, मैं आई, किसी को दिखा नहीं दिखा, हस्बैंड को मुझे मेरे नहीं दिखा और किसको दिखाना ही नहीं था। सब लोग बोल रहे भाई गांव से आई एकदम पतली हो गई। बोली गांव का तो पता नहीं, लेकिन आने जाने के टाइम जो मेरी हालत ख़राब थी उस वजह से ज़रूर असर पड़ा होगा, अदरवाइज़ तो सब ठीक ही ठाक था। तो मेरे से आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और आज मेरे से कंघी भी नहीं हो रही थी, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और पेशेंट थे ही नहीं तो काफ़ी लो सिस्टर ने, मतलब मेरे जॉब पे जाने से पहले, मेरी जो ड्यूटी की शिफ्ट है वो रेडी करने से पहले उन्होंने कॉल करके बोला था ठीक है पहुँच गई। बोली हाँ, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्होंने बोला छुट्टी लेना तो ले लो, कोई बात नहीं, एक दिन और रेस्ट कर लेना। मैं बोली नहीं, आपको तो पता है कि मैं छुट्टी करूँगी तो और बीमार पड़ जाऊँगी। मेरे हॉस्पिटल में सबको पता है कि मैं घर पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि गांव जाने से पहले भी मैं बीमार थी। तो सब ने जो एमओ वगैरह डॉक्टर थे उन्होंने तो बोल दिया था कि छुट्टी ले लेना, एटलीस्ट 1 वीक की तो ले लेना, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी मेरी। और जब मैं सक्शन करने जा रही थी ना, किसी एक पेशेंट था उसका, जो उतनी उसको देख देख के हालत ख़राब हो जा रही थी, मतलब वॉमिट और बुखार। तो उन्होंने बोला ऐसा करो रेस्ट ले लो, वैसे भी पेशेंट है नहीं, उतने रेस्ट ले लो। 2 दिन रेस्ट किया, उसके बाद तो मैं पागली हूँ। मैं बोली सिस्टर मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला अरे 1 दिन और ले लो। मैं बोली नहीं भाई, मैं पागल हो जाऊँगी घर में बैठ के, और बीमार हो जाऊँगी। एक दूसरे का देख के कई बार मुँह से कुछ निकलती ही नहीं आवाज़, क्योंकि किससे कोई बात करे, बहुत फोर्स करना पड़ता है तो मुँह से आवाज़ निकलती है, क्योंकि हन्नू स्कूल चला जाता है तो। अदरवाइज़ अभी तो इतना बुलवाता है कि आवाज़ तो निकल ही जाती है। खैर, तो मेरे से कंघी भी नहीं हो रही थी, बहुत मतलब मेरे हाथ दुख रहे थे। और सच बताऊँ तो अंदर कितना, मतलब जो बाल होते हैं ना, अच्छे से जो लटें जो थी खुली भी नहीं थी। बस मैंने उसी में फटाफट बाल बना के मैं चली गई, क्योंकि मेरे हाथ दुख रहे थे यार। रास्ते भर खाना वाना नहीं खाया था मैंने, आते टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वॉमिट करते हुए आई रात भर में। और आने के साथ साथ रास्ते में ही जैसे अपने अपने सीट पे सो रहे थे, ये भी सो रहे थे। मैंने इनको उठा के मतलब अपना पर्स दिया, पकड़ो मुझे वॉमिट आ रही है, मैं जा रही हूँ। खैर, वो तो नींद में थे, वो तो आए नहीं कि मतलब क्या हो गया उसको, आई रिटर्न की नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगले दिन मॉर्निंग में फ़ीवर था, बंदे ने दवा भी खिलाई और घर आते ही जैसे मैं थोड़ा, अब ऑब्वियसली इतनी तबीयत ख़राब, रास्ते भर खाया वाया नहीं मैंने, अरे तेरी तो थोड़ी वीकनेस जैसी थी। खाया मतलब मन ही नहीं कर, डर लग रहा था वॉमिट आ जाएगी इस वजह से। तो कुछ ऐसे ही सीन था तो नहीं खाई। घर आई तो फिर वो उठो उठो उठो, क्या नाटक कर रही हो, ऐसा लग रहा मर रही हो। इतना गुस्सा चढ़ता है ना फिर कि क्या बताएं भाई, दुनिया झाड़ में चाहे तुम भी ऐसा बोलते हो तो फिर गजब लगता है।
खैर छोड़ दो उनकी बातें, वो तो चलती रहती हैं। बट मैं तैयार होके और कंघी वंघी कर रही हूँ जैसे तैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर घर पे रहूँगी तो फिर मैं और मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो बेटर है कि थोड़ा हॉस्पिटल में जाऊँ, मस्ती भी होती है मेरी थोड़ी बहुत सबके साथ, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादा अच्छी रहती हूँ। मुझे दोस्ती वाली लाइफ ही ज़्यादा पसंद है, टेंशन वाली नहीं। मैं तो खुश होके गई, वाह मैं सबसे मिलूँगी, वहाँ गई तो एक सिस्टर थी तो वो खुद ही टेंशन में पीछे से हक कर, भाई क्या हो गया, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोली लो। खैर मैं हन्नू को लेके निकल रही थी, हन्नू के घर, आंटी के घर उसके, और बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था हन्नू को लेके, नहीं तो अकेले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे तैसे, मतलब जैसे तैसे नहीं, अच्छे से ही मैं पहुंच गई हन्नू को लेके। और हन्नू तो गधा अंदर जा रहा, बाय बाय भी नहीं करता, देखता भी नहीं है। तो खैर उसको देखते देखते मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आराम से धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल आने के बाद बाहर ही, मतलब जो अपना हेलमेट वगैरह होता है, गाड़ी को लॉक करना होता है, स्कार्फ वगैरह जो भी पहन के जाती हूँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो जो थम से प्रेजेंट एब्सेंट होता है ना, वो वहाँ पे निकालना ही पड़ता है। तो पहले इसे बैग में रख लेती हूँ मैं निकाल के, और फिर जाती हूँ हॉस्पिटल की तरफ। तो पहुँच गई मैं, बहुत नहीं, जस्ट 15 दिन ही हुए थे, लेकिन लग रहे थे कितना 2-3 महीने बाद आ रही हूँ मैं हॉस्पिटल। और सब लोग पूछ रहे थे इतने दिन से कहाँ थी, छुट्टी पे गई थी? छुट्टी पे? मैं बोली हाँ मैं छुट्टी पे गई थी। सिक्योरिटी अंकल कह रहे कहाँ गई थी, घर में सब ठीक? मैं बोली हाँ ससुराल गई थी, सब ठीक, अगली बार मायके जाऊँगी। तो हंसने लगे थे, बोले ठीक है। तो मैं आ जाते ही मेरी ड्यूटी लग गई आईसीयू में, क्योंकि स्टाफ नहीं थे, तो मैं आ गई आईसीयू में। और आईसीयू में तो कुछ रिकॉर्ड या क्लिप बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो ऐसे ही था, थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना बना लिया जाए, तो बस थोड़ा सा ही बनाया। उसके बाद दिन यूँ बीत गए, पता नहीं चले। मैं निकल रही थी मतलब हॉस्पिटल से घर, बैग जो था मेरा डीलक्स में था, और यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड ओवर चल रहा था, सब लोग दे रहे थे एक दूसरे को हैंड ओवर। तो मैं बस निकल ही रही थी, क्योंकि मैंने तो वैसे ही ड्यूटी की थी आईसीयू में, तो मेरा कोई रोल था ही नहीं डीलक्स के पेशेंट और हैंडओवर में। तो मैंने आज किसी का वेट नहीं किया और मैं निकल ली, क्योंकि मेरी वैसी हालत थोड़ी बहुत ख़राब थी। तो घर भी जाना था हन्नू को लेते हुए, तो निकल ली मैं हॉस्पिटल के बाहर। देखिए कितना अंधेरा है, और आज संडे है, फिर भी संडे संडे जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी पेशेंट आना जाना कर रहे थे। तो मैं वापस से अपना मुखौटा पहन रही हूँ, क्योंकि इस मुखौटे में मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है, कोई देख नहीं रहा, चलाते जाओ चलाते जाओ। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार मतलब जिसने भी ड्राइविंग लाइसेंस भी ली होगी ना, वो भी एक ना एक बार कभी ना कभी गिर ही जाता होगा। तो मैं तो ऐसे पहले गिरती थी, अभी तो भगवान की कृपा से नहीं गिर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बैलेंस बिगड़ जाता है और मुँह पे ऐसे रहता है, तो मुझे कोई वो गिल्ट फील नहीं होती यार मैं गिर गई या फिर ऐसा वैसा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं इसके पीछे कौन है। जनसेवा में बहुत लड़कियां स्कूटी से आती हैं, तो इसलिए मैं ये फेस कवर करके जाती हूँ और कॉन्फिडेंट भी मिलता है। तो मैं हन्नू को लेके चली गई फ्रूट मार्केट, क्योंकि दवा के साथ साथ इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, और जब पता ही है सब कुछ, तो हमें खुद का ही टेक केयर करना ही पड़ेगा। तो मैं फ्रूट्स ले रही थी, हन्नू ने बोला बनाना ले लो मम्मी, क्योंकि मंकी को मेरे बनाना बहुत पसंद है, तो मैंने ले लिया बनाना। और साथ में कुछ और फ्रूट्स लिए थे, पाइनएप्पल। और हन्नू चला गया था बीच में अपने लाली और बाबू से मिलने, तब तक मैं फ्रूट्स ले रही थी। तो मैंने सोचा भाई देखते हैं पपाया का प्राइस कितना है। गांव में तो 50 था, यहाँ भी 50 था। उन्होंने बोला कि नहीं 40 ही है, लेकिन हम 50 में बोली बताओ 40 वाला चीज़ अब 50, 10 रुपये ज़्यादा पर केजी। 5 रुपये भी होता तो चलता, लेकिन 10 रुपये। तो भाई साहब बात टाल ले गए। मैं बोली चलो ठीक है, अभी कौन बार्गेनिंग करे 10 रुपये के लिए। तो मैं चली गई बनाना फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद। एक आज ऐसा था कि फ़ीवर में कई बार होता है ना कि मुंह का टेस्ट जो होता है एकदम अलग होता है। तो फ्रूट्स तो ले लिया, मन में मेरे बहुत कुछ और भी चल रहा था, लेकिन जब मैं गई तो ऑलरेडी जो है मार्केट वो क्लोज हो गया था। और हन्नू का वेट कर रही थी कब आएगा अपने बाबू लाली से मिलके। हन्नू के आते हम चले गए दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि फ्रूट्स के पीछे, काउंटर जो है उसके पीछे ही है। फ्रूट्स और वेजिटेबल एक साइड, फ़िश जो है पूरा मार्केट वो एक तरफ है।
संडे था, लेकिन सुबह से संडे के दिन मार्केट खुली रहती है, इसलिए 9:30 बजे तक के लोग ऑलरेडी क्लोज़ कर चुके थे और कुछ लोग क्लोज़ कर रहे थे। और ये सब मछलियाँ मुझे लेनी नहीं थी। मेरा मन था प्रॉन मतलब झींगा खाने का, जो सूखा-सूखा मैं बना सकूँ, बट था नहीं, सब मार्केट बंद था। तो मैं हन्नू को लेके सीधा घर की तरफ निकल गई। बाहर इतना अंधेरा था, गाड़ी स्टार्ट किया, दूध लिया और मैं चली गई घर। और ये देखिए इतना अंधेरा था ना कि क्या बताएं। और ये सारा जो रोड है अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सबका बन रहा है, क्योंकि ये जो मार्केट था वो बाहर की तरफ था, अभी इसको अंदर की तरफ किया है और उधर पार्किंग बना दिया है। ये देखिए आप, यहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सब पहले फ़िश था, फ़िश मार्केट था और बारिश का खूब पानी लगता था। खैर बातें करते करते अनु के साथ मैं आ गई अपने बिल्डिंग में, लिफ्ट में। और अनु लिफ्ट में तो हमेशा की तरह ही मस्ती करता ही रहता है। तो बस आज घर पहुंच गए हम बहुत जल्दी तो नहीं था, बट ठीक था, क्योंकि फर्स्ट डे था तो जल्दी लग रहा था, पेशेंट भी कम नहीं थे। ये है मेरी बिल्डिंग, जहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं इसमें। अभी तो रमज़ान का टाइम है तो बहुत सारे लोग छुट्टियों में अपने घर पे ही आए हैं। तो बस मैं आ गई घर। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आप दमन में किस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। आई विल ट्राई टू मेक ऑन दैट टॉपिक। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।